नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी दोनों बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग अध्याय चौथा पढ़ रहे हैं। अध्याय चौथे का क्या नाम है मेरे भाई? द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नोली 4D को पढ़ रहे हैं मेरे भाई। प्रश्नोली 4D में हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। कौन से क्वेश्चन को? 12 एंड 13 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में मेरे भाई निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 12 है तो हम लोग को मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 का। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे भाई वो क्वेश्चन अलग है, उसका मान ज्ञात करना है, यानी के का मान ज्ञात करना है, के की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 11 तक, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो दिया हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। अब मेरे भाई इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे? EX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा इसकी तुलना EX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से करने पर तो हम लोग 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 का तुलना किससे करेंगे? EX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से करेंगे। तो जब इसकी तुलना हम लोग करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा और बी बराबर 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सी बराबर 7 दिया हुआ है तो 7 हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला कौन सा लगाएंगे मेरे भाई? डी बराबर B² माइनस 4AC का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? डी बराबर B², यानी बी बराबर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है और सी बराबर क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 7 दिया हुआ है। तो इतना होने के बाद अब डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे? 7 में कर देंगे। जैसे ही हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 आएगा, 16 का मल्टीप्लाई फिर हम लोग 7 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? आ जाएगा आपका 112 आ जाएगा। कितना? 112। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अब यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा? 9 में से हम लोग 12 को माइनस कर देंगे तो माइनस 100 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 103 हो जाएगा। ये d बराबर 103, ये क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो गया। तो d बराबर माइनस 103 आया हुआ है तो ये राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि ये आंसर किस में आया है? माइनस में आया हुआ है। तो हम लोग को क्या लिखना होगा? अतः जो मूल है मेरे भाई वो वास्तविक नहीं है। अतः मूल वास्तविक नहीं है। नहीं है या नहीं होंगे ये भी लिख सकते हैं आप। तो अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये चीज़ मेरे भाई मैं आप लोग को बताया था कि अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। आंसर अगर जीरो आ रहा है तो मूल वास्तविक है, समान है। आंसर अगर जीरो से ज़्यादा यानी प्लस में आ रहा है तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। यहाँ तक के क्वेश्चन को हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन जितने भी थे हम लोग ज्ञात करना था कि जो मूल है मूलों के लक्षण ज्ञात करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? यदि समीकरण की x² प्लस
ब्रैकेट में के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर जीरो के मूल समान हो। मतलब जो ये दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर जीरो जो दिया हुआ है मेरे भाई, जो इसके मूल है वो समान हो, तो के का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, के की वैल्यू ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है हम लोग को। तो ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोगों ने सॉल्व किया। रूल वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर जीरो दिया हुआ है। अब इसकी भी तुलना हम लोग किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करेंगे। सेम वही रूल लगेगा, सेम वही फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला हम लोगों ने लगाया है क्वेश्चन नंबर 12 में वही फार्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होगा। चलिए दिखाते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ तो बताता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से मेरे भाई करने पर हम लोग किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर जीरो का तुलना करेंगे। तो जैसे ही हम लोग तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के माइनस वन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सी बराबर माइनस वन हो जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने इसकी तुलना कर दिया तो के बराबर किया, सॉरी, ए बराबर के आ गया, बी बराबर के माइनस वन आ गया, और सी बराबर माइनस वन आ गया। तो फार्मूला वही लगेगा मेरे भाई, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो हो जाएगा। फार्मूला वही है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बराबर जीरो हम लोगों ने लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि के की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर बी स्क्वायर यानी के माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है इंटू, और सी बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस वन का दिया हुआ है। अब यहाँ पर मेरे भाई के माइनस वन का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। तो यहाँ पर सेम यही फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग किस में लगाएंगे, के माइनस वन का होल स्क्वायर में लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू के वन हो जाएगा, माइनस, ठीक है मेरे भाई, माइनस फोर, फोर का मल्टीप्लाई के में कर देंगे तो फोर के हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे कर लीजिए वही बात हो जाएगी। इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर के स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन ही आएगा, और टू का मल्टीप्लाई हम लोग के इंटू वन में कर देंगे, टू का मल्टीप्लाई के और वन में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टू के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू के हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस फोर के हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि जो माइनस वन है इसका मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा तो माइनस फोर के हो जाएगा, प्लस फोर के हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतना ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस वन और माइनस टू के प्लस फोर के आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद मेरे भाई अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस टू के प्लस फोर के दिया हुआ है, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो के स्क्वायर और प्लस वन, यहाँ पर माइनस टू के में से प्लस फोर के को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस टू के बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, प्लस टू के बचेगा, और बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बराबर में जीरो चल रहा है, ये चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर लगा लीजिएगा आप लोग, तो बराबर में जीरो रहेगा। उसके बाद इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तो के स्क्वायर प्लस टू के और प्लस वन बराबर जीरो हो जाएगा। अब मेरे भाई इतना होने के बाद अब हम लोग आगे इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, गुणनखंड करेंगे।
तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम लोग को लास्ट वाली संख्या के पहले देखना है मेरे भाई कि क्या है, प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना है कि प्लस करने पर जो के का गुणांक 2 है ये आ जाए, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अचर पद ए से डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। ये रूल है मेरे भाई, ये रूल आप लोग को पता होगा। मैं को लगभग अध्याय चौथे का 4C में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के थे। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोग का पर्सनली 4C में। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 1 प्लस 1 कर देंगे तो 2k हो जाएगा, और उसके बाद जब 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 1 आएगा, और 1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ही आएगा। तो लास्ट वाली संख्या भी प्राप्त हो जाएगी अगर 1 प्लस 1 कर देंगे। मैं आप लोग से क्या बोला बता देता हूँ, चलिए, हो सकता है भूल गए होंगे आप लोग, तो बता देता, आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। मैं क्या बोला कि हम लोग को लास्ट वाली संख्या के पहले देखना है प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना है कि प्लस करने पर अचर पद जो b है यानी k का गुणांक प्राप्त हो। तो हम लोग 1 प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी अचर पद b यानी k का गुणांक हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। और मैं क्या बोला कि उसी संख्या का जो भी संख्या हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करने पर k का गुणांक प्राप्त हो रहा है, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके अचर पद a यानी के स्क्वायर का गुणांक से डिवाइड करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अचर पद यहाँ के स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 1 दिया है। तो यहाँ पर 1 से डिवाइड यानी अचर पद ए से डिवाइड करने पर 1 प्राप्त हो गया। तो हम लोगों ने 1 प्लस 1 किया तो जो के का गुणांक है वो भी मिला, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर जो लास्ट वाली संख्या है वो भी 1 है जो वो भी प्राप्त हो गई। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर प्लस के के स्क्वायर प्लस के प्लस के, और क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर के को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, के प्लस 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से प्लस यहाँ पर 1 को कॉमन ले लेंगे तो के प्लस 1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर के प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में भी के प्लस 1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले को हम लोग सॉल्व करेंगे, यदि के प्लस 1 बराबर 0 है तो के बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो के की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना। ठीक इसी प्रकार से यदि दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, के प्लस 1 बराबर 0 है तो के बराबर माइनस 1 हो जाएगा। ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के बराबर माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आया, और सेकेंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करने पर माइनस 1 ही आया हुआ है। तो के बराबर माइनस 1 क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो गया मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग को के की वैल्यू ज्ञात करना था, समीकरण दिया हुआ था, द्विघात समीकरण के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ था, और बोला हुआ था अगर इसके मूल समान हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद के बराबर माइनस 1 राइट आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा मेरे भाई, एक बार दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा और क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ। साथ साथ एग्जाम्पल को भी लगाया करिए मेरे भाई। मैं शायद ही कोई ऐसा वीडियो होता होगा जिस वीडियो में एग्जाम्पल को लगाने के लिए मैं नहीं बोलता होगा। नहीं, लगभग सारे वीडियो में एग्जाम्पल को लगाने के लिए ज़रूर बोलता हूँ। एग्जाम्पल भी आप लोग लगाएंगे तो मेरे भाई बोर्ड एग्ज़ाम का एक आप लोग का समझ लीजिए कोर्स का ही वो है, क्योंकि एग्जाम्पल भी आता है, एज इट इज आता है, सेम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल में। और अगर आप लोग को 70 में से 20 से 30 नंबर एग्जाम्पल से मिल रहा है तो ये समझ लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम का एक आपका सिलेबस ही है मेरे भाई वो। ठीक है, आपके सिलेबस में है ही है, लेकिन आप लोग जो
अध्याय को सिर्फ लगाते हैं, एग्जाम्पल को नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पल भी आता है। ठीक है मेरे भाई, तो मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।